प्राचीन समय की बात है। एक गुरु समुद्र के किनारे अपना आश्रम बना के रहा करते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से आते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका बहुत ही अनोखा था। शुरुआत में अपने शिष्यों को ज्ञान उपदेश के माध्यम से देते थे। उसके बाद अपने शिष्यों को उसका अनुसरण करने के लिए कहते, उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर आता है। उस सम्राट ने गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दे और अपने तरीके से उसे ज्ञान दे। उसे इस आश्रम में बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से ही लिया जाता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की पहली सीढ़ी है। आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही। ये कहकर गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के सभी बच्चे उस सम्राट के बेटे को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को रथ पर बैठा कर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि ये लड़का सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे के तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे पर टहल रहे थे तो अचानक सम्राट का बेटा फूट फूट कर रोने लगा। वह सिर्फ अभी 12 वर्ष का था और 12 वर्ष के आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। ये सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसके भलाई के लिए उसे उस गुरु के पास छोड़ कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूँगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूँ, लेकिन कल फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। जितना जल्दी जो इंसान इसे समझ लेता है वह उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वो किसी का भी जाने का अफसोस नहीं करता है, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह अच्छी लगने लगेगी। तुम्हें यही जगह महलों जैसा लगने लगेगा। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज सिगने लगा था और अपनी लालिमा पूरी आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और गुरु अपने शिष्य को लेकर आश्रम में लौट आए। उस शिष्य को थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु के आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु के आंखों में वह शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय पर से सारा भार उतर जाता है। मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास की सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि वह सम्राट का बेटा है, और अगर हम इससे मित्रता कर लेते हैं तो उससे हमें बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व को समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह उस सम्राट के बेटे के पास जाने के बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे। वह एकांत बैठकर अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय बाद सम्राट की बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ मित्रता हो गई। अब वह आश्रम के उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता। आखिरकार सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। आसपास बहुत दास और दासियां होते थे। आसपास अपने मित्रों से घिरे रहना, वही दिनचर्या उसे अपने आश्रम में भी अपना ली थी।
ऐसा नहीं था कि यह सब गुरु को पता नहीं था, पर गुरु उसे अलग तरीके से उसे ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें समझ में आती है जो हम समझाना चाहते हैं। गुरु को यह बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो इसे कभी समझ में नहीं आ पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे ये एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपने शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु अपने शिष्यों को एक दिन पहाड़ी के चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूर्ण हो चुका है, बस आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल पहुँचा दूंगा। वह बच्चा यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा। फिर से मेरी दास और दासियाँ, सारी भोग की वस्तुएं हमारे पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हो? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान मुझे यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिप कर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को गौर से देखना है, उसकी हर गतिविधि देखनी है। उस बाज को देखने के बाद अगले दिन तुम मुझे उस बाज का खूबियाँ बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहाँ पर अपने भेड़ों को चराने के लिए आता है, तुम उन भेड़ों की गतिविधियाँ भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को देखनी है और भेड़ों की गतिविधि सुबह को। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान देकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे बड़ा ज्ञानी बच्चा है। ये कहकर गुरु अपने आश्रम वापस लौट आए और वह बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हुआ बाज का प्रतीक्षा करने लगा। काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने उस बाज की गतिविधियां पूरी ध्यान पूर्वक देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वह बाज भेड़ की एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे को शिकार कर लिया था। ये सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु की प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो उस सम्राट के बच्चे ने कहना शुरू कर दिया, हम सब ने अपनी अपनी जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से एक अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता तो बोलता बहुत है, लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। लेकिन बाज जो कि हर समय शांत रहता है, वह आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश के भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बाज अपनी शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह उसी शिकार पर अपना नज़र गड़ाए रहता है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे वह बहुत बड़ा तूफान ही क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जो मैं देखा, भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ों की झुंड में से उस भेड़ के मेमने को ही अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर लगाना चाहिए, चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों न आ जाए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 10-15 अलग अलग लक्ष्यों में अपना ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें एक लक्ष्य पर ही पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात मैंने उस बाज से सीखी जो हम सबको सीखनी चाहिए, वह ये है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है।
इसे हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमें कभी भी छोटे सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए बड़े सोच वाले के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वह तभी संभव होगा जब हम अकेला रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें बाज से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठ कर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती है, पंख उसके भारी हो जाता है, पानी और धूल के वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह फिर भी आसमान के तरफ उड़ता रहता है। अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वह वहां पर तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम धीमी नहीं हो जाती। अपने सीमाओं को इसलिए उड़ पाता है क्योंकि वह समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं है, उससे डर कर समस्या से बचकर भागने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों न आ जाए, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डरकर भागना चाहिए। बहादुर तो वह लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में अपने घोंसले में जगह ढूंढ कर बैठ जाते हैं। पांचवी बात, बाज से हमें ये सीखनी चाहिए कि बाज अपने घोंसले में कोमल तिनके नहीं रहने देता है, बल्कि वह अपने घोंसले से कोमल तिनके को चुन चुन कर उठाकर फेंकता रहता है। उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़कर जीवन में जी तोड़ मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करना चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके को उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस्य को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। आदमी को अकेला ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण होता है कि वह जल थल नभ सभी जगहों पर अपना शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 से 75 साल की होती है, लेकिन वह 40 साल में ही बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसे स्थिति में शिकार करना तो क्या, उड़ने का भी हालत नहीं रहती उसकी। ऐसे में उसके पास दो ही विकल्प होते हैं। पहला, या तो वे खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए, या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प ये होता है कि वह 6 महीने तक बहुत ही दर्दनाक प्रतिक्रिया से गुजरे और खुद को पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज होता है, वह दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वह अपने चोंच से अपने सारे पंखों को खींच खींच कर उखाड़ देता है और फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपने चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वह इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता रहता है और इंतजार करता है नई चोंच, नए पंख और नए पंजों का। तब वह अपना नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपनी शिकार पर और अगले 30-35 सालों तक राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है, समय के साथ बदलना पड़ता है।
अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ों को विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंडों में चलती है, उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वह भेड़ जतर पतर हो जाती है और उस पूरे भेड़ में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद के लिए वापस नहीं लौटते। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हो, किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन करना तो खुद पर करना है, क्योंकि बुरा समय आने पर कब वह भी जतर पतर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपा करके आप बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने अभी बताई है सभी सही है, लेकिन ये सारी खूबियाँ आप लोगों में तभी पैदा हो पाएगी जब आप अकेले रहने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपना जोड़ी बनाता। वह आसमान में अकेले ही उड़ता है और अकेला उड़ने के वजह से वह अपनी ताकत और कमजोरियों को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात सम्राट के बेटे को इसके राजमहल छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी सीख यहाँ पर पूरी हो गई है। और ये कहकर गुरु उस सम्राट के बेटे को हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे उन्हें पीछे जाते हुए देखते रहे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं इस कहानी के अंत के साथ। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत।